जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में मैं हूं रविंद्र जैन, बेबाक बिंदास बोलने वाला, सच्ची घटना पे आधारित बात करने वाला। देश हित में 4-5 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक लड़की की 16 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। खुलेआम जनता वीडियो बनाती रही और लड़का जो साहिल नाम बताया जा रहा है, चाकू पर चाकू मारे जा रहा है। बाद में उसका जब मन नहीं भरा तो पत्थर से उसकी खोपड़ी फोड़ दी गई। ये घटना है दिल्ली की, भारत के राजधानी की। बड़ा शर्म का विषय है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बातें करने वाले बड़े बड़े जुमलेबाजों को शर्म कब आएगी? ये समाचार हम आपको देना चाहते हैं और आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। खुलेआम 16 साल की लड़की को दिल्ली के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। ये हाल है हमारे भारत के नेताओं की सोच का, विचार का, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का। ये काला कांड और काला सच आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसी लड़कियां जो टीवी के माध्यम से आप लोगों के सामने आ जाती हैं, वरना हजारों कत्ल लड़कियों के हो जाते हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। ये है कानून व्यवस्था हमारे भारत की, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और अपना पेटियां भरने का काम करते हैं। ये षड्यंत्र हमारे भारत में चलता है। ये भारत किसका था? ये भारत महान महिलाओं को सम्मान देने का था। ये भारत महिलाओं की पूजा करने का था। लेकिन आज हर महिला डर में जीती है। कैसे, क्यों, किस लिए? जननी है हमारी माँ, भारत माँ खुद जननी है हमारी माँ। लेकिन आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं भारत के अंदर। इसका सबसे बड़ा रीज़न हम आपको बता देना चाहते हैं। हमारे शासन प्रशासन की मिली भगत से ऐसे कांड होते हैं जो हमारी भारत की बहन बेटियों को फंसाया जाता है, लव जिहाद के तहत फंसाया जाता है और उन्हें मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन सरेआम तमाशा देखता है। वरना भारत देश के अंदर ज़्यादातर हिंदू सत्ता पर नेता बैठे हुए हैं, फिर भी कत्लेआम होता है हमारी बहन बेटियों का और हम तमाशा देखते रहते हैं। कौन कहेगा भारत शिवाजी महाराज का देश था? कौन कहेगा महाराणा प्रताप का देश था, अहिल्याबाई का देश था? हमारे इतिहास को आज के नेताओं ने शर्मसार कर दिया, हमें मजबूर कर दिया कि हम जो सच्ची बात बोलते हैं तो ये कायर नेता शासन प्रशासन की मिली भगत से हम जैसों को टारगेट बनाते हैं, हमें गोली मरवाते हैं या फंसवाते हैं या उलझा देते हैं कानून के चक्कर के अंदर। तो हमारे देश के ये कायर बुज़दिल नेताओं ने हमारे भारत को कहीं वापस से गुलाम करने का षड्यंत्र न रचा लिया हो। इसलिए देश की जनता से आग्रह है, पढ़ी लिखी जनता, आप मोबाइल में ना घुसे रहें, हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुने और जन जन तक पहुँचाएँ। क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो देश के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, बाकी तो रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। जो भी नेता आप देखते हैं या शासन प्रशासन के लोग आप देखते हैं, वो सिर्फ रोड पर, सड़क पर डिपार्टमेंट पेन अपना गड्ढा भरने का काम करते हैं, अपने ही देश की जनता को लूटने का काम करते हैं। ये देश के गद्दार हैं, फिर वो नेता हो या शासन डिपार्टमेंट का आदमी हो, कोई भी हो। अपनी पब्लिक को लूट कर अपना देश चलाने वाले, अपना घर चलाने वाले हमारे देश के 99% ये नेता कायर हैं। 16 साल की लड़की का कत्ल हो जाता है दिल्ली में खुलेआम और लोग तमाशा देखते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? हमारे नेता देश के सबसे बड़े कायर हैं जो आवाज़ उठाने वाले को फंसा देते हैं। हम बचाना चाहते हैं, लड़की को बचा सकते हैं, लेकिन कानून, शासन प्रशासन हमें ही फंसाएगा कि आपने क्यों बचाया, और लोग नहीं देखते थे क्या? और कौन था? ऐसा गंदा कानून, थू! हम ऐसे कानून पर थूकते हैं जो शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा ना कर सके। ये देश महिलाओं का है, ये जननी माँ का देश है, भारत माँ का देश है, काली माता का देश है, लक्ष्मी माता का देश है। फिर भी खुलेआम कत्ल होते हैं। साहिल नाम का लड़का कत्ल करता है, फिर भी तमाशा देखा जाता है। मैं जन जन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अगर मरूंगा तो देश की जनता से मैं विनती करता हूँ, अगर ऐसे कायर नेता मेरे को मारते हैं गोली, जब फंसाते हैं, तो आप पूरी ताकत के अंदर सत्ता का सर्वनाश कर देना, सत्ता का सर्वनाश कर देना। क्योंकि ये नेता हमारे अय्यास हो चुके हैं। देश की रक्षा तो उन्होंने की थी जब आज़ाद हुआ था देश, अपने सीने पे गोलियां खाई थी, कुनबे के कुनबे खत्म हो गए। इन नेताओं ने कौन सी गोली खाई, कोई हमें बताएगा? अय्याशी करते हैं, ऑफिसों में बैठ बैठ के, होटलों में बैठ बैठ के, गाड़ियों में घूमते हैं जैसे देश इनके बाप का है।
सत्ता के पहले हमें गले लगाते हैं, हमारे बाप को अपना बाप बताते हैं, हमारी माँ को अपना माँ बताते हैं। सत्ता पर आने के बाद इस देश की पावर को लेके हमारे ऊपर जुल्म ढाते हैं, हमारी खाल खींचते हैं। आज भारत में क्या चलता है? भारत को नशेड़ी बना दिया। ड्रग्स के धंधे नेताओं के, वसूली के धंधे नेताओं के, चरस, गांजा, अफीम, जुए अड्डे सब नेताओं के, और इसमें शासन प्रशासन मिलकर अपने कर्तव्य को सरेआम नीलाम करते हैं और धंधा करते हैं। धंधा, ये लानत है। ये भारत योद्धाओं का देश था, वीर योद्धाओं का देश था, जिस भारत में शिवाजी महाराज ने छक्के छुड़ा दिए उन विदेशियों के। लेकिन आज ऐसे नेता पैदा हो चुके हैं जो हमारे देश को शर्मसार करने पर तुले हुए हैं। मैं विनती करता हूँ, आप मुझे सपोर्ट मत करो, लेकिन अपनी बुद्धि को खुला रखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, वरना एक दिन आएगा आप क्या, पूरा भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। जनहित में, देश हित में मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।